बड़ी काम की बात बताने जा रहे। कहते हैं ना ध्यान दो। ध्यान क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। समझ में आ जाए तो जीवन के हर पहलू में तरक्की है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में भी हर जगह पे आदमी श्रेष्ठ होगा जिस भी फील्ड में होगा। और परमारथ तो फिर जहाँ सुरत लगा ली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दास भी बहुत बार कहते हैं ध्यान दे के सुनना। ध्यान क्या है? अभी यहाँ अभी कहाँ? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। खिंडा हुआ है हमारा ध्यान, वृत्तियाँ खिंडी हुई हैं। अगर ध्यान देकर किसी चीज़ को सुनना भी चाहे पूरा, तो ध्यान थोड़ी देर में कहीं और चला जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं ना ध्यान लगा रहा हूँ मैं। ध्यान लगाने की मेडिटेशन भी करते हैं लोग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ध्यान है क्या? क्यों लगाना चाहिए? कैसे लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? कौन कौन से रास्ते लगाने के? आसान रास्ता कौन सा है? मुश्किल कौन सा है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सवाल हैं लोगों के कि ध्यान कैसे लगाते हैं। गुरबाणी कमाल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने इसके ऊपर बहुत कोशिश की है रिसर्च करने की। जितनी दास ने बुद्धि दी है दास को गुरु नानक ने, बहुत सारे अलग अलग किताबें, अलग अलग लेखक, अलग अलग फिलोसोफर्स को समझ के फिर जहाँ गुरबाणी पहुँच गए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पहुँच गए, वो तो है भी ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर एक की अपनी अवस्था, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, कोई गलत नहीं है, पर जो जितना गहरा उतर गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संतों कहते हैं ना, यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे कि बड़े से बड़े चतुर भी हो, कितना भी सियाना हो, संत के दिमाग के आगे कुछ नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कितना भी बड़ा संत हो, गुरु के दिमाग के आगे कुछ नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ उनकी सोच पहुँचती है हम नहीं पहुँच सकते। अब ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है ध्यान। ध्यान होता क्या है पहले इसे समझ लें। जैसे आपको पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कॉनकेव ग्लास होता है, कॉन्वेक्स ग्लास होता है, आपको पता है। सूरज की किरणें खिंडी हुई हैं, जब उसे कॉनकेव ग्लास में रखते हैं तो और खिंड जाती है। कॉन्वेक्स में रखते हैं तो सारी सूरज की किरणें उस ग्लास में जो पड़ती हैं एक बिंदु पर आकर ठहर जाती हैं। जब वो एक पॉइंट पे आकर ठहर जाती हैं, आप किसी कागज़ को आग लगाना चाहो, आग लग जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ अचानक? इतनी सी किरण, इतनी से ग्लास है, उसमें किरणें पड़ रही, किरणें तो कितनी सारी पड़ रही हैं। इतने से ग्लास में जो किरणें पड़ी, जब एक बिंदु पे आके रुकी, आपने किसी भी तरफ उसको रखा, आग लग गई। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्योंकि वो एक बिंदु पर आकर संकुचित हो गई। पॉइंट को समझना, एक पॉइंट पे आके रुक गई। हमारा माइंड खिंडा हुआ है विचारों से भरा पड़ा है। ध्यान जब किसी को लगाना आ जाए तो उससे एक सुरत टिक जाती है एक पॉइंट पे, यानी कि इतने सारे विचारों को छोड़कर वो एक विचार को पकड़ के बैठ जाता है। तो फिर वो जिस भी फील्ड में होता है वहाँ पे चमत्कार होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ध्यान एकदम कंसंट्रेशन लग गई। जैसे वो सूरज की इतनी सी किरणों ने वहाँ पे आग लगा दी, क्योंकि एक पॉइंट से जब ध्यान सुरती एक पॉइंट पे आकर ठहर जाती है, एक विचार पे आके, इतने सारे विचारों से एक विचार पर आकर ठहर जाती है, तो चमत्कार होते हैं। जिस भी फील्ड में इंसान होगा टॉप में होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ने पहले भी उदाहरण दिया था, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे, कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं, कुछ टॉप में आ रहे हैं। जो टॉप में आ रहे हैं क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? वो ध्यान दे रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका माइंड फोकस्ड है। देखो दो पहलू हैं, एक तो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से बुद्धि मिलती है, ये बात भी समझ लेना। इसलिए वाणी कहते हैं ना को मूर्ख ना को सियाना वर्त है सब कुछ तेरा भाना वर्तता है बस। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कोई कम बुद्धि वाला है, वो इस बात को समझ जाए जो दास समझा रहा है, तो अपने फील्ड में टॉप में जा सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके कई पहलू हैं, तो दास कोशिश करेगा हर पहलू को लेने की। है तो मुश्किल पर कोशिश करेगा दास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि बात समझ में आ जाए। पहले हमने समझा है ध्यान है क्या, अब ध्यान क्यों लगाना है। क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में सिर्फ यही दो फ़र्क है। एक का माइंड कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, दूसरे का नहीं कर पाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाता है एक पॉइंट पे, किसी एक चीज़ को सुन रहा तो ध्यान उसी में है, वो उस चीज़ को कर लेगा। जिसका ध्यान कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे हम हैं, भटक जाता है बार बार,
तो वो चीज़ को कर नहीं पाते। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानो एक चीज़ को वो सक्सेसफुल आदमी 1 मिनट में कर लेगा, हमें घंटों लग जाएंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। कहते हैं ना तुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से समझा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा? समझ में फ़र्क नहीं है, ध्यान में फ़र्क है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग सबको भगवान ने एक जैसा ही दिया है, अंदर उतना ही साइज़ है, कंसंट्रेशन, ध्यान। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु ये पहलू बड़ा प्यारा है, ये दुनियावी तौर पर ले जाओ या परमार्थ की तरफ, कमाल है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ पढ़े, बड़ा प्यारा शब्द है, साथ साथ में विचार करते हैं। देखो बानी साफ कह रही है, ए मन हर जी ध्याय तू प्रभु का नाम जप, पर कैसे? एक मन एक चित्त होकर जप। बाबा अनंत सिंह जी के वचन है, एक चित्त होकर, एक बार भी वाहिगुरु कह दिया ना, एक बार एक चित्त होकर, पता नहीं कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, पर हम कर नहीं पाते, विश्वास करना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक चित्त एक मन, एक चित्त जय एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेकंड भी किसी ने मन जोड़ लिया एक चित्त होकर, पावन जावन से छूट जाएगा, वाणी कह रही है। सोचो हम एक सेकंड पे पूरा मन नहीं लगा पाते, ये क्यों होता है? कंट्रोल कैसे करना है, इस स्थिति को पाना कैसे है? आइए विचार करते हैं। हे मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित्त पाए। हे मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित्त पाए। हे मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित्त पाए। हे मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित्त पाए। 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 हे मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित्त पाए। हे मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित्त पाए। हे मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित्त पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है, तीर अंदाजी का कंपटीशन करवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर अंदाजी का कंपटीशन, सैनिक को तैयार करना होता था तो कंपटीशन करवाते थे, किसका निशाने पे तीर बैठता है। सब लगा रहे हैं, किसी का लग रहा है, कभी किसी का नहीं लग रहा, कभी का कैसे। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थोड़े थोड़े समय एक तीर चला रहे हैं, आते एक तीर चलाते, उनका हर बार तीर निशाने पे लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पूरा दिन ऐसे चलता रहा, खेल चलता रहा, निशानेबाजी होती रही। जब जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तीर चलाया, हर बार निशाने पे लगे। सबका नहीं लगता, किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता, इनका हर बार लगता है। तो सेवादार ने प्रश्न किया, मेरे से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा आप अगम्य शक्ति यूज़ कर रहे हो, आप खुदा का नूर हो, आप शक्ति इस्तेमाल करके तीर चला रहे हो, इसलिए निशाने पे लग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, इतने छोटे से कार्य के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पूछा फिर आपका निशाना हर बार सही कैसे लगता है, क्या कारण है, एकदम पिन पॉइंट पे कैसे लगता है? तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया कि ये हर कोई कर सकता है, बस ध्यान लगाना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पे वचन लिखे है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कि जब मैं तीर चलाता हूँ तो मेरी श्वास, मेरी निगाह और मेरा मन उस पॉइंट पर ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझना बात को, मेरे श्वास, मेरा मन और मेरी आँख, मेरी नज़र, उस तीनों एक जगह पे होती हैं।
मन भी वहाँ पे होता है। फिर से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। लोग समझते हैं कि आंखें बंद करके बैठना मेडिटेशन है। नहीं, शरीर का बैठना मेडिटेशन नहीं है, मन का बैठना मेडिटेशन है। फिर से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। अगर शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और है, तो मेडिटेशन नहीं होगी। मन को साथ में बिठाना है, इसी का अभ्यास करते हैं लोग। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अर्जुन को जब पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है? सबने क्या कहा था? दुर्योधन कहता है मुझे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। भीम कहता है मुझे फल दिखाई दे रहे हैं। धृतराष्ट्र को नीचे चींटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन को पूछा, कहने लगा मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ निशाना मारना है। तो द्रोणाचार्य ने कहा तू विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा, और बना।